स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। श्री शारदा माँ का स्तोत्र जो है प्रकृतिम परमाम अभयाम वरदाम, उसके ऊपर अपनी आलोचना चल रही है। उसमें पिछले क्लास तक लज्जा पटावृते नित्यम यहाँ तक हुआ था। आज हम 6th श्लोक जो है 6वां बोलेंगे। रामकृष्ण गत प्राणा तन्नाम श्रवण प्रियाम तद्भाव रंजिताकाराम प्रणमामि मुहुर्मुहुः। इसमें शारदा माँ का वर्णन है। हम उस शारदा माँ को प्रणाम करते हैं जो कैसी है, रामकृष्ण गत प्राणाम, मतलब जिनके हृदय रामकृष्ण में ही लगा रहता है। तन्नाम श्रवण प्रियाम, तन्नाम श्री रामकृष्ण का नाम सुनने में उनको एकदम प्रिय लगता है। तद्भाव रंजिताकाराम, और वो जो भाव है उनका वो श्री रामकृष्ण में ही समर्पित है, श्री रामकृष्ण के साथ एकाकार हो गया है। और ऐसे श्री शारदा देवी को हम प्रणमामि मुहुर्मुहुः, बारंबार प्रणाम करते हैं। मुहुर्मुहुः मतलब बार बार प्रणाम करते हैं। रामकृष्ण गत प्राणा, तो उनके प्राण जो है श्री रामकृष्ण के साथ एक हुए हैं। जब हम शारदा देवी का चरित्र पढ़ते हैं तब हम समझ सकते हैं कि कैसे उनका जीवन जो है रामकृष्णमय था, मतलब फुल ऑफ रामकृष्ण। श्री रामकृष्ण के अलावा उनके जीवन में और कुछ भी नहीं था। संपूर्ण जीवन मन श्री रामकृष्ण में ही लगा रहता था, क्योंकि पुरुष और प्रकृति ये दोनों अलग नहीं होते हैं। और माँ तो परमाम प्रकृतिम थी, प्रकृतिम परमाम, तो परमा प्रकृति होने के कारण उनका मन हमेशा श्री रामकृष्ण के चरणों में, श्री रामकृष्ण में ही लगा रहता था। बचपन से जैसे पहली बार दोनों एक दूसरे के संपर्क में आए, श्री रामकृष्ण और शारदा देवी। शिहर नाम का एक छोटा सा गांव है वेस्ट बंगाल में, और वहाँ हृदय राम के गांव जो है शिहर, तो वहाँ कुछ वार्षिक उत्सव चल रहा था। उस समय बहुत सारे लोग वहाँ इकट्ठे हुए थे और मंदिर के सामने, भगवान के मंदिर के सामने कीर्तन चल रहे थे, नाच गान चल रहे थे, सब भक्ति में विभोर हुए थे। उस समय छोटी सी बालिका शारदा देवी 5 साल की किसी के गोद में बैठी थी। तो जिसके गोद में बैठी थी उस महिला ने, वहाँ श्री रामकृष्ण भी उपस्थित थे, श्री रामकृष्ण थे, कहीं खड़े हुए थे। तो शारदा देवी को उस महिला ने पूछा कि इनमें से किसके साथ विवाह करोगी। अब इतनी छोटी सी बालिका, उसको विवाह मतलब क्या पता होगा, लेकिन जैसे ही उसने प्रश्न सुना, वैसे ही उन्होंने अपने छोटे से हाथ श्री रामकृष्ण की तरफ बढ़ाए और बोले उनके साथ विवाह करूंगी। तो ये जो डिवाइन, दैवी जो मिलन है वो एक महत्वपूर्ण है। और तब से देखते हैं कि शारदा देवी के जीवन में श्री रामकृष्ण के अलावा और कुछ भी नहीं था।
और उनका बाद में विवाह हो गया। जैसे शारदा देवी ने श्री राम कृष्ण की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा कि इनसे मैं शादी विवाह करूंगी, वैसे ही श्री राम कृष्ण ने भी हमने देखा है कि जब उनके विवाह की चर्चा चल रही थी और तरह तरह के ढूंढ रहे थे लड़कियां उनके विवाह के लिए, तब श्री राम कृष्ण ने भाव समाधि में होते हुए जब थे, तब उन्होंने कहा कि आप जिसके लिए ढूंढ रहे हो वो तो जयराम बाटी में इस घर में है। तो वो जाके उन्होंने देखा तो वही शारदा देवी थी। तो ऐसे उनका एक दैवी योग था दोनों का। तो दोनों का जब विवाह हुआ, विवाह के बाद कुछ दिन श्री रामकृष्ण के साथ श्री शारदा देवी रही और बाद में श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर चले गए जो कलकत्ता में है और अपने साधना में लगे रहे। और माँ शारदा देवी जयराम बाटी में चली आई, लेकिन उनका मन तो उनके साथ ही था, ठाकुर के साथ ही था। और उनको बीच बीच में तरह तरह की बातें सुनाई पड़ती थी शारदा माँ को श्री रामकृष्ण के बारे में, क्योंकि श्री रामकृष्ण तो दक्षिणेश्वर में साधना में लगे हुए थे, तंत्र साधना कर रहे थे, वेदांत साधना कर रहे थे, तरह तरह की साधना कर रहे थे और हमेशा हर साधना में भगवान के प्रेम में उन्मत्त होके भाव विभोर होते थे और उनके मन में, उनके जीवन में भगवान के अलावा और कुछ भी नहीं था। तो लोगों को लगा कि ये इनका दिमाग चला गया है, ये दिमाग खो बैठे हैं। तो अपने अपने हिसाब से, अपने अपने तर्क के अनुसार लोग अनुमान निकालने लगे और ऐसी ऐसी बातें श्री शारदा देवी तक पहुंचने लगी कि श्री रामकृष्ण उनका दिमाग चला गया है, कुछ भी बातें करते हैं, रात में ठीक से सोते नहीं है और कभी भी उठ के खाना खाते हैं। ये सब एक साधना में जो था उनके भाव में वैसा होता था। तो ऐसे तरह तरह की बातें सुन के माँ का चित्त थोड़ा विचलित होता था और उनको ऐसा मन में लगता था कि मैं दक्षिणेश्वर जाऊं और श्री रामकृष्ण की सेवा करूं, देखूं प्रत्यक्ष कि क्या उनके हाल कैसे हैं। तो ऐसा एक संधि आ गई और अपने पिताजी के साथ शारदा माँ दक्षिणेश्वर चली गई और वहाँ जाने के बाद उनको प्रतीत हुआ कि जो उन्होंने अभी तक सुना था ऐसा कुछ भी नहीं है। श्री रामकृष्ण कितने दयालु और प्रेममय है, वहाँ जाके उनको पता चला। और जो श्री रामकृष्ण का जो भाव था शारदा देवी के प्रति इतना प्रेमपूर्ण, स्नेहपूर्ण था कि शारदा देवी को बहुत आनंद हो गया और उनकी सेवा में लग गई। और माँ शारदा माँ सब समय श्री रामकृष्ण के विचारों में रहती थी। शिष्यों को, भक्तों को कुछ भी बताते समय, उपदेश करते समय, कुछ संदेश देते समय तो श्री रामकृष्ण के त्याग के बारे में बताती कि कैसा उनका त्याग था, कैसे वो मन से उनका सत्य पालन करते थे। और ठाकुर ने माँ से कहा था कि जो भगवान का नाम जपता है उसको जीवन में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती है, उसके मन में हमेशा समाधान और आनंद विराजमान रहता है। तो इसलिए माँ कहती थी कि ठाकुर का स्मरण करो, हमेशा ठाकुर का स्मरण करो। और कहती थी कि हम सब उनका स्मरण करते हैं, इसलिए हमें जो चाहिए, जो आवश्यक है वो मिल जाता है, क्योंकि ठाकुर त्यागी थे और उनका त्याग देख के लोग या भक्त उनके चरणों में अपने जो भी है सेवा अर्पण करते थे। सो रामकृष्ण गत प्राणा तन्नाम श्रवण प्रियाम
तो उनका नाम, श्री रामकृष्ण का नाम ही सदा सर्वदा माँ शारदा देवी के हृदय में प्रिय लगता था और बार बार श्री रामकृष्ण के बारे में कहती थी, शिष्यों को, भक्तों को श्री रामकृष्ण का नाम जप करने के लिए कहती थी। यहाँ एक जो मतलब हमको जिसको जो प्रिय व्यक्ति होती है वो क्यों होती है, इसके बारे में याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी एक संवाद है, वो बृहदारण्यक उपनिषद में है। एक बृहदारण्यक उपनिषद नाम का उपनिषद है, उसमें याज्ञवल्क्य कहते हैं कि नवा अरे पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय पतिः प्रियो भवति। मतलब पति के प्रयोजन के लिए पति प्रिय नहीं होता, लेकिन आत्मस्वरूप भगवान है इसलिए प्रिय होता है। यही संसार में सत्य है। हमें जो व्यक्ति, जो चीज़ प्रिय होती है वो क्यों प्रिय होती है, क्योंकि उसमें आत्मस्वरूप भगवान है इसलिए। और हमारे आत्मस्वरूप भगवान और वो व्यक्ति के आत्मस्वरूप भगवान जब जुड़ जाते हैं तब प्रिय लगने लगता है। तो प्रिय जो होता है तो उसमें मन का मिलन होता है, मन में प्रिय लगता है। तो श्री रामकृष्ण ने माँ शारदा को आध्यात्मिक और भौतिक सब तरह का प्रशिक्षण दिया था, क्योंकि माँ इतनी छोटी थी, विवाह के समय 5 साल की थी उम्र, तो उनको सब कुछ श्री रामकृष्ण ने सिखाया था कि कैसे देव, गुरु और अतिथि आदि की सेवा कैसी करनी है, कैसे उनको समर्पण करना है, ये सब उनको सिखाया था। गृह कार्य कैसे करने हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है, ये सब श्री रामकृष्ण ने उनको सिखाया था। वैसे ही सामान्य कार्य भी कैसे उत्तम पद्धति से करने हैं, कैसे मन लगा के सब कार्य करने हैं, और धन का सदुपयोग कैसे करना है, कि धन का वृथा उपयोग नहीं करना है, वेस्ट नहीं करना है, ये सब उन्होंने सिखाया था। सर्वोपरि ईश्वर को समर्पण का भाव कैसे मन में लाना है, और देश काल पात्र के अनुसार सबके साथ कैसे आचरण करना है, क्योंकि तरह तरह के परिस्थितियाँ आती है, तरह तरह के लोग जीवन में आते हैं। उस समय हर एक के साथ उसके स्वभाव के अनुसार आचरण करना पड़ता है। एक ही पद्धति का आचरण सब समय उपयोगी नहीं होता है। ये सब जो प्रशिक्षण श्री रामकृष्ण ने शारदा देवी को दिया था, इसलिए श्री रामकृष्ण एक तरह के उनके संसार में भी गुरु थे और आध्यात्मिक गुरु भी थे। और तब से माँ शारदा देवी को ऐसा लगता था कि जैसे वो बताती थी कि उनके हृदय में एक आनंद का घट भरा हुआ है, स्थापित हुआ है, और आनंदमय उनका जीवन हो गया है। तो इसलिए माँ शारदा देवी जब जयराम बाटी आई, उनका शरीर जयराम बाटी में था, लेकिन चित्त हमेशा श्री रामकृष्ण में ही लगा रहता था। और भक्तों को, शिष्यों को हमेशा कहती थी कि ठाकुर श्री रामकृष्ण ही एकमात्र रक्षक है। यह हमेशा याद रखना, यह भूलने से सब कुछ व्यर्थ है। क्योंकि ठाकुर श्री रामकृष्ण यहाँ एक व्यक्ति नहीं है, वो भगवत स्वरूप है, भगवान है, साक्षात भगवान है। जैसे चैतन्य शक्ति, वो एक ऐसे रूप रंग नहीं है, लेकिन वो अपनी चैतन्य शक्ति है। तो उनका ध्यान करना यही जीवन का उद्देश्य होगा। तो दक्षिणेश्वर के दिनों के बारे में माँ कहती थी कि ठाकुर का कीर्तन कैसा था, ठाकुर कितने भाव विभोर होके कीर्तन गाया करते थे और भाव विभोर होके भगवान के आनंद में नाचते थे।
और माँ तो नौबत खाना जो जो थोड़ा ठाकुर की जो रूम है, जो कक्ष है, उससे थोड़ा अंतर में ये नौबत खाना जहाँ माँ रहती थी, छोटी सी, जिन्होंने दक्षिणेश्वर की विजिट की है, भेंट की है, उनको स्मरण हो सकता है कि माँ वहाँ से ठाकुर का नृत्य देखती थी, ठाकुर कितने विवाह भाव विभोर होते थे वो सब देखती थी, और वो देखकर ठाकुर को वहीं से प्रणाम करती थी। तद्भाव रंजिताकाराम, तद्भाव रंजिताकाराम, तो निरंतर उनके बारे में सोचते सोचते तो वो उनके भाव में ही एकाकार हो गई थी। शारदा माँ श्री रामकृष्ण के भाव में ही तादात्म्य हुआ था उनका, तो उनका पूरा अस्तित्व ही श्री रामकृष्ण के रंग में रंजित हो गया था। जैसे वृंदावन में गोपियाँ कृष्ण के रंग में एक रूप हो गई थी, इसलिए उनको खुद का कुछ भान नहीं हुआ था, तो उनके कृष्ण के रंग में सब एक हो गई थी। जैसे पार्वती और परमेश्वर, प्रकृति और पुरुष अलग नहीं है, एक ही वस्तु के दो पहलू हैं। एक पुरुष और प्रकृति, जब कार्य करता है तो वही परमात्मा प्रकृति हो जाता है, जब कार्य नहीं करता है तब वही परमात्मा पुरुष हो जाता है। तो ऐसे दोनों सिर्फ शरीर से अलग थे, लेकिन दोनों का मन परमात्मा के साथ तादात्म्य था। तो एक दूसरे की दोनों ने परीक्षा ली कि एक बार माँ शारदा देवी दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण बैठे थे अपने आसन पर, और माँ उनके रूम की सफाई कर रही थी। तब माँ ने अचानक श्री रामकृष्ण से पूछा कि मेरे प्रति आपके मन में कैसा भाव है। तो श्री रामकृष्ण ने तुरंत उत्तर दिया, कुछ विचार नहीं करना पड़ा उनको, क्योंकि हमेशा वो जो चिंतन में, भगवत चिंतन में होते थे। तो तुरंत उत्तर दिया उन्होंने कि तुम मेरी आनंदमयी माता हो। और एक शिष्य ने माँ से पूछा कि श्री रामकृष्ण को आप किस भाव से देखती हो। तो माँ ने कहा, मैं उनको मेरे बेटे जैसे देखती हूँ। मतलब जैसा माँ का बेटे के प्रति प्रेम होता है, वैसा प्रेम मेरा ठाकुर के प्रति है, क्योंकि उस समय वो प्रकृति थी, उनका मन प्रकृति के साथ एक हो गया था। तो प्रकृति के लिए सब संतान है। एक शिष्य की इच्छा थी कि माँ की पूजा करूं, तो माँ ने उस शिष्य को कहा कि करो, लेकिन पीले और सफ़ेद फूल दोनों लेके आना। और कहा कि पीले जो फूल है वो माँ के लिए और सफ़ेद फूल ठाकुर के लिए। और शिष्य ने दोनों फूल लेके माँ की पूजा की। मतलब माँ ठाकुर से अलग नहीं है, ये दिखाने के लिए। योगिन माँ जो थी, उनकी एक शंका थी, संदेह था कि उन्होंने देखा कि माँ एक साधारण मनुष्य की तरह, अगर वो जगत जननी है, विश्व जननी है, प्रकृति है, तो एक साधारण मनुष्य की तरह वो संसार में क्यों रहती है। मतलब देखने से कुछ पता नहीं चलेगा कि ये भगवती है। तो माँ के त्याग के बारे में उनको थोड़ा संदेह हो गया कि माँ सच में संसार में डूबी हुई है, आसक्त हो गई है, ऐसा उनके मन में संशय हो गया। तो वो रात श्री रामकृष्ण का उनको दर्शन हो गया, योगिन माँ को। और श्री रामकृष्ण ने कहा कि माँ को दिखाते हुए कहा कि उसके ऊपर संदेह नहीं करना, याद रखो कि वह और मैं एक ही हूँ, ऐसा श्री रामकृष्ण ने कहा। तब योगिन माँ के मन से
शंका दूर हो गई। मतलब ठाकुर जो भगवान थे, ठाकुर ही माँ के द्वारा सब कार्य कर रहे थे। और यहाँ देखा जाता है कि माँ ठाकुर के महासमाधि के बाद शारदा देवी और उनके शिष्यों के साथ महिला शिष्य थे, योगिन महाराज थे जो योगानंद बाद में हो गए, तो ये सब तीर्थ यात्रा में निकले थे, वृंदावन आए। वहाँ एक जगह रहे तो काला बाबू कुंज जो उनका घर था, अभी वो अपने आश्रम के अंडर आ गया है और वहाँ माँ के बहुत सारी स्मृतियाँ हैं। तो वहाँ माँ रहती थी और एक बार उस घर में रहते समय माँ की समाधि लग गई और बहुत देर तक समाधि में माँ रही, वो नीचे नहीं उतर रही थी। कुछ देर बाद जब उनका मन संसार के स्तर में आ गया, नीचे आ गया, तब उनमें ठाकुर का आवेश देखने को मिला। और जैसे ठाकुर बोलते थे समाधि से नीचे आने के बाद कि मैं जल पीऊँगा या मैं जलेबी खाऊंगा, ऐसी छोटी छोटी इच्छाएं होती थी ताकि मन नीचे रहे, नहीं तो हमेशा मन परमात्मा में रहता था। तो ऐसे ही माँ ने कहा कि मैं ये खाऊंगी वो खाऊंगी, तो उनके लिए फल और ये सब लाया गया और उन्होंने ठाकुर की तरह, मतलब सब जो पास में थे जिन्होंने ठाकुर को देखा था, उन्होंने देखा कि जैसे ठाकुर खाते थे वैसे ही माँ खा रही थी। मतलब ठाकुर का आवेश उनमें दिखाई दिया। और उस समय योगानंद जी महाराज, योगिन महाराज ने कुछ प्रश्न पूछे माँ शारदा को। तब माँ शारदा देवी ने जो उत्तर दिए कि जैसे ठाकुर कहते थे, जैसे ठाकुर उत्तर देते थे, वैसे ही उत्तर उन्होंने दिए। तो देखा जाता है कि तद भाव रंजिताकाराम, कैसे वो भाव, दोनों के भाव एक हो गए थे, श्री रामकृष्ण और माँ शारदा देवी के। तो ऐसे माँ को हम बार बार प्रणाम करते हैं, प्रणमामि मुहुर्मुहुः। उसके बाद का जो श्लोक है, पवित्रम चरितम यस्याः पवित्रम जीवनम तथा पवित्रता स्वरूपिण्ये तस्यै कुर्मो नमो नमः। पवित्रम चरितम यस्या, जिनका चरित्र पवित्र है, यस्याः चरित्रम चरितम पवित्रम जीवनम पवित्रम च, जिनका जीवन भी पावन है, पवित्र है, शुद्ध है। तस्यै पवित्रता स्वरूपिण्यै, उन पवित्रता की साक्षात प्रतिमूर्ति को। पवित्रता स्वरूपिण्य मतलब पवित्रता ने शारदा माँ का रूप लिया है। तस्यै कूर्मो नमो नमः, मतलब हम बारंबार प्रणाम करते हैं ऐसे पवित्र जीवन को। अब इसमें थोड़ा पवित्रता के बारे में जानना बहुत महत्वपूर्ण है। हमें सबको पता है कि पवित्रता मतलब शुद्धता, लेकिन क्या है एग्जैक्टली वो देखते हैं कि श्रीमद् भागवत में एक श्लोक आता है कि द्रव्यस्य शुद्धि अशुद्धि च द्रव्येण वचनेन च संस्कारेणाय कालेन महत्व अल्पतया अथवा। मतलब ये पदार्थ की जो शुद्धि या अशुद्धि या पवित्रता अपवित्रता जो होती है, वो बहुत सारे उसके ये मतलब फैक्टर्स होते हैं जिसके ऊपर वो आधारित होती है। जैसे कि एक दूसरे किसी पदार्थ के संपर्क से, एक पदार्थ दूसरे किसी पदार्थ के संपर्क में आता है तो वो शुद्ध या अशुद्ध हो जाता है। शास्त्र वचन द्वारा शुद्धि हो जाती है, पूजा के उपचार द्वारा किसी की शुद्धि हो जाती है या अशुद्धि भी हो जाती है, और बीतते काल द्वारा या वस्तु के सापेक्ष मतलब रिलेटिविटी आकार मान से होती है। जैसे उदाहरण देते हैं
कि पानी पानी किसी भी वस्तु को शुद्ध करता है, लेकिन पानी अगर मिट्टी या ऐसे पदार्थों के संपर्क में आता है तो पानी अशुद्ध हो जाता है। मतलब पानी की जो शुद्धता है वो दूसरे किसी वस्तु के संपर्क में आकर शुद्ध या अशुद्ध हो जाती है। वैसे ही शास्त्र वचन या महापुरुषों के वचन से शुद्ध और अशुद्ध के बारे में जान सकते हैं। और जैसे कि फूल आदि पूजा के द्रव्य को मंत्रोच्चारण द्वारा शुद्ध करते हैं, जल छिटकने से शुद्ध होता है। मंत्रोच्चारण द्वारा जो जल छिटकते हैं उसकी शुद्धि हो जाती है। और पानी जब ताज़ा होता है तब शुद्ध होता है, लेकिन वही पानी संस्कारेणाय कालेन, मतलब बहुत दिन तक रहा वही पानी तो खराब हो जाता है, मतलब अशुद्ध हो जाता है, वो उपयोग करने लायक नहीं होता है। लेकिन बड़े तालाब जो होते हैं, नदी होती है, उसका पानी कभी अशुद्ध नहीं होता, अपवित्र नहीं होता। तो ये जो है ये पवित्र के बारे में ये इस संसार के लिए ठीक है, लेकिन परमात्मा इससे परे है। और परमात्मा एक ही वस्तु है। ठाकुर श्री रामकृष्ण कथामृत में हमेशा बोलते हैं परमात्मा ईश्वरी वस्तु, बाकी सब अवस्तु। मतलब दो चीज़ें होती है तब शुद्धि और अशुद्धि की संकल्पना होती है, लेकिन जब एक ही होता है तो कैसे अशुद्ध होगा। तो परमात्मा ही वस्तु है और परमात्मा इन सबके परे है, इसलिए उसमें अशुद्धता का कोई भाव नहीं होता है। इसलिए परमात्मा का वर्णन ऐसा किया गया है कि नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त, जो नित्य है, जो शुद्ध है, जो बुद्ध है और मुक्त है। और शारदा माता हमेशा परमात्मा से जुड़ी रहती थी, इसीलिए पवित्र थी। हमेशा उनका मन पवित्र होता था, क्योंकि मन में विकार नहीं होते थे। हमारे मन में विकार होते हैं, अच्छा बुरा, ये विकार है, ये उपयोगी है या नहीं है, ऐसा हम सोचते हैं। तो ये जो विकार की वजह से मन अशुद्ध हो जाता है। लेकिन शारदा माँ के जीवन में या मन में कभी विकार नहीं थे। उनका मन हमेशा भगवान में लगा रहता था। इसलिए रामकृष्ण गत प्राणा ऐसा कहते हैं कि श्री रामकृष्ण तो स्वयं परब्रह्म थे और उनमें मन लगाना है, मतलब परब्रह्म में मन लगाना जैसा है। तो परमात्मा कैसा है? परब्रह्म नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त, हमेशा रहता है पवित्र और बुद्ध, जागृत और मुक्त। तो माँ शारदा देवी भी परमात्मामय थी, साक्षात प्रकृति थी। और श्री रामकृष्ण और शारदा देवी का विवाह भी हमने देखा कि जैसे अद्भुत, जैसे पुरुष और प्रकृति का एक होना, दोनों अलग नहीं है, दोनों एक दूसरे की पवित्रता की मतलब कल्पना नहीं थे, लेकिन वो एक्चुअली साक्षात थे। इसलिए विवाह के बाद दोनों जब साथ में रहते हुए भी कभी उनके मन में अपवित्र विचार नहीं आए, क्योंकि अलग भावना नहीं थी। दोनों जब एक ही थे, अलग भावना होती है तब ये अपवित्र विचार आते हैं, लेकिन दोनों एक ही मन से एक ही है तो ये अपवित्र विचार नहीं आते हैं। और श्री रामकृष्ण तो हमेशा समाधि में रहते थे, लेकिन श्री रामकृष्ण इतने सत्य निष्ठ थे कि हमेशा मन की एक परीक्षा लेते थे कि मेरा मन कितना सच है, सत्य पालन कितना करता है, कितना सत्यनिष्ठ है, ये हमेशा परीक्षा करते थे। तो एक बार क्या हुआ, जब श्री रामकृष्ण और शारदा देवी दोनों साथ में सोए थे, तब श्री रामकृष्ण के मन में विचार आया और उन्होंने अपने मन से कहा कि ये घटना बहुत ही महत्वपूर्ण है, जब उसके ऊपर चिंतन करना बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? श्री रामकृष्ण के मन में विचार आया कि हे मन, ये
स्त्री शरीर है, लोगों को उसमें आनंद आता है। अगर तुम्हारी इच्छा है तो ये यहाँ है, लेकिन इसमें अगर तुम जाओगे तो भगवान से दूर हो जाओगे। तो तुमको क्या करना है, ये अपने से खुद से प्रताड़ना नहीं करना है। तो अपने से कभी झूठ नहीं रखना है, जो सच है वो बाहर आना है। ऐसे उन्होंने अपने मन से कहा और फिर उन्होंने अपना हाथ शारदा माँ की तरफ जैसे ही बढ़ाया, हाथ पीछे आ गया और ये समाधि में मग्न हो गए और बहुत देर तक समाधि से वापस नहीं आ रहे थे। ऐसे विवेक उनके मन में आ गया। ये विवेक जो है, विवेक विचार, ये विवेक शक्ति जो है, विवेक शक्ति ये सबसे बड़ी गिफ्ट है भगवान की मानव प्राणी के लिए, मानवों के लिए। ये जब विवेक शक्ति का उपयोग करते हैं तब अपना जीवन जो है वो समाधान और आनंदमय हो जाता है। तो ऐसा विवेक जब श्री रामकृष्ण ने मन में आया, ऐसा विवेक, तब उनको परमात्मा की अनुभूति हो गई। उनका मन परमात्मा में लीन हो गया और बहुत देर तक वो परमात्मा में रह गए। ऐसे श्री रामकृष्ण के जीवन के बारे में देखते हैं कि उन्होंने कैसे विवेक शक्ति का उपयोग करके अपना मन हमेशा परमात्मा में रखा था। और बाद में कहते थे, और माँ का भी मन हमेशा भगवत चिंतन में होता था, इसलिए माँ के मन में तो कुछ विकार ही नहीं होते थे। इसलिए श्री रामकृष्ण कहते थे कि उनके बारे में, माँ के बारे में, कि अगर वह पूर्ण पवित्र नहीं होती, अगर वह मतलब स्वयं का नियंत्रण खो बैठती, तो किसको पता कि मैं भी आत्मनियंत्रण खो बैठता। इसलिए मैंने, श्री रामकृष्ण कहते हैं कि मैंने काली माता से प्रार्थना की थी कि शारदा देवी के मन से सब वासना जड़ से मिटा दो, और माँ काली ने उनकी प्रार्थना सुन ली और दोनों को पवित्र कर दिया। तो वैसे ही श्री रामकृष्ण और शारदा माँ का एक दूसरे से पूछना कि किस भाव से देखते हो, ये, और दोनों का एक दूसरे को आजमाना। जब शारदा माँ जयराम बाटी से दक्षिणेश्वर आई थी, तब श्री रामकृष्ण ने उन्हें एक दिन अचानक पूछा, क्या तुम मुझे संसार में खींचने के लिए आई हो? क्या तुम मेरा जो भगवान में भगवत चिंतन में चित्त लगता है उसे विचलित करने आई हो? तो शारदा माँ ने तुरंत उत्तर दिया, मैं क्यों आपको विचलित करूं? मैं क्यों आपको संसार में खींचूं? मैं तो आपकी सहायता करने आई हूँ। आपकी जो साधना चल रही है, आप जो भगवत चिंतन में हमेशा रहते हो, उसके लिए मैं सहायक करने के लिए आई हूँ, मदद करने के लिए आई हूँ। कितना उदात्त ये था। और षोडशी पूजा तो आप सभी को पता ही होगा कि जो फलाहारिणी काली पूजा होती है, उस रात जब काली माता की पूजा हो रही थी दक्षिणेश्वर में, और यहाँ श्री रामकृष्ण के कक्ष में अलग ही पूजा की तैयारी चल रही थी। पूजा की तैयारी हो गई और आसन पे श्री रामकृष्ण ने शारदा देवी को बिठाया। पहले सब उपचार हो गए और उनमें भगवती को जागृत कर दिया, और श्री रामकृष्ण ने शारदा देवी की भगवती मानकर पूजा की, और उनके चरणों में अभी तक उन्होंने जो साधना की थी और साधना के जो फल उनको मिले थे, वो सब फल उनके चरणों में, शारदा देवी मतलब भगवती के चरणों में अर्पण कर दिए। और ये अर्पण करने के बाद दोनों समाधि में मग्न हो गए और दोनों का मन, चित्त परमात्मा में लीन हो गया। तो कितने एक अद्भुत ये प्रसंग है षोडशी पूजा। तो माँ शारदा देवी की ईश्वर से प्रार्थना थी
कि ये पवित्रता के बारे में हमारी आलोचना चल रही है कि माँ शारदा देवी ने ईश्वर से प्रार्थना की एक रात में। चांद को देखते हुए, आकाश में जो चंद्रमा रहता है तो उसको देखते हुए माँ ने प्रार्थना की कि हे ईश्वर, हे भगवान, मेरा मन इस चंद्रमा की तरह एकदम स्वच्छ हो, शुद्ध हो, पवित्र हो। चंद्रमा के ऊपर भी कुछ दाग होते हैं, उतने भी दाग मेरे मन में नहीं होने चाहिए। और ऐसा करो कि मैं किसी के भी दोष नहीं देखूंगी। तो ये प्रार्थना थी। ये एक मन में ये एक सीखना है हम सब ने कि ये प्रार्थना शारदा देवी के लिए ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वो स्वयं भगवती थी, प्रकृति थी। लेकिन भगवान से क्या मांगना चाहिए, अपने जीवन में क्या ज़रूरत है, ये दिखाने के लिए ये महापुरुष जो करते हैं वो हमें सब दिखाने के लिए करते हैं। हम भगवान से तरह तरह की चीज़ें मांगते हैं, लेकिन भगवान से क्या मांगना है, क्या प्रार्थना करनी है, ये महापुरुष दिखाते हैं, ये जो महानुभाव होते हैं। तो ये इनके जीवन से सीखने को मिलता है कि भगवान से क्या प्रार्थना करें, क्या मांगना चाहिए। तो शुद्ध मन की आवश्यकता है। इसलिए माँ शारदा देवी ने अपना आखिरी संदेश जो दिया था वो वही दिया था कि किसी का दोष मत देखो, खुद के दोष देखो और खुद को सुधारने की कोशिश करो। किसी दूसरे के दोष मत देखो। सब अपने लोग हैं और सबको अपना बनाना सीखो। यही उनकी सीख थी। तो यही उन्होंने प्रार्थना की थी कि मैं किसी के दोष न देखूं, ये मेरी प्रार्थना है, ऐसे भगवान से कहा था। और शारदा देवी पवित्रता की मूर्ति थी, इसलिए अभिधान जी कहते हैं कि पवित्रता स्वरूपिण्ये, पवित्रता ने एक रूप धारण किया था। तो पवित्रता ने एक रूप धारण किया, पवित्रता स्वरूपिण्ये तस्यै कुर्मो नमो नमः। उस शारदा माँ को हम बार बार प्रणाम करते हैं। इसके बाद आता है देवीं प्रसन्नां प्रणतार्त्रिहंत्री योगींद्र पूज्यां युगधर्म पात्रीं तां शारदां भक्ति विज्ञानदात्रीं दयास्वरूपां प्रणमामि नित्यम्। देवीं प्रसन्नां, जो देवी है सर्वदा प्रसन्न चित्त से, प्रणतार्तिहंत्री, जो उनको आश्रित होते हैं, प्रणाम करते हैं, उनके दुख दूर करने में लगी रहती है। प्रणत आरती, आरती मतलब दुख, हंत्री दुख निवारण करने वाली। योगींद्र पूज्याम युगधर्म पात्रीम, मतलब जो परम योगियों द्वारा भी पूजित है, परम योगियों ने जिनकी पूजा की है। युग धर्म पात्रीम, और युग धर्म की रक्षा करने वाली है। और ताम शारदाम, ऐसे शारदा माँ को भक्ति विज्ञान दात्रीम, वो कैसी है, जो भक्ति और सर्वोच्च ज्ञान प्रदान करने वाली है। विज्ञान, सिर्फ ज्ञान नहीं, विज्ञान। विज्ञान मतलब ज्ञान की अनुभूति, परमात्मा की अनुभूति। सो विज्ञान प्रदान करने वाली है। दया स्वरूपाम, ऐसे दया स्वरूपा। तो यहाँ अभिधान जी ने कहा था पहले श्लोक में पवित्रता स्वरूपिण्य, जो पवित्रता का स्वरूप है, पवित्रता की मूर्ति है। अभी यहाँ कहते कि दया स्वरूपाम, जो दया की मूर्ति है। ऐसे शारदा माँ को प्रणाम करता हूँ, प्रणमामि नित्यम, हमेशा प्रणाम करता हूँ। तो शारदा माँ को यहाँ देवी कहा गया है। देवी मतलब ये जो प्रकाशमान होता है, आलोकित होता है, और उसके अनेक सारे अर्थ हैं। अपने दिव्य रूप में आलोकित होने के कारण वे देवी है। और आलोक ज्ञान का प्रतीक है।
प्रकाश जो है, प्रकाश मतलब ज्ञान, ज्ञान का प्रकाश बोलते हैं, वो अज्ञान का अंधकार और ज्ञान का प्रकाश। तो अज्ञान का अंधकार हटा देती है और ज्ञान का आलोक या प्रकाश उसमें डालती है। और ज्ञान तथा विवेक से परिपूर्ण होने के कारण वे प्रकाशमयी देवी है, आलोकमयी देवी है। यह ब्रह्मांड की सृष्टि, पालन तथा संहार की लीला करने के कारण ये देवी है। सृष्टि, स्थिति, प्रलय। अपने काली या चंडी रूप में उन्होंने समस्त आसुरी शक्तियों पर विजय पाने की इच्छा की थी, अथवा जगन माता के रूप में वे स्नेह के द्वारा अपनी समस्त दुर्बल संतानों का हृदय जीतती है, इसलिए वो देवी है। तो देवी मतलब प्रकृति ही है, और इस जगत के जो भी कार्य रहते हैं वो उनके द्वारा चलते हैं। देवीं प्रसन्नाम, प्रसन्ना, प्रसन्न चित्त मतलब शांत, संतुष्ट, आनंदमय। मतलब जो मन हमेशा जब आनंद में रहता है तो चेहरे पर या व्यक्ति के जीवन में एक संतुष्टता, शांतता आ जाती है। और शांत स्वभाव यही माँ शारदा देवी का एक वैशिष्ट्य था, एक स्वभाव था। कितनी भी उनके जीवन अगर पढ़ेंगे तो इतनी कठिन परिस्थितियाँ थी, इतने दुख भरे प्रसंगों का उनको सामना करना पड़ता था, लेकिन हर प्रसंग में हम देखते हैं कि वो विचलित नहीं होती थी, शांत और संतुष्ट रहती थी। इसलिए प्रसन्ना, देवीं प्रसन्नाम। श्री रामकृष्ण देव की महासमाधि के बाद एक जो परंपरा होती है कि जो विधवा रहती है वो कैसे रहनी है, वैसे रहनी है, ऐसा लोगों की अपेक्षा थी। लेकिन वो तो देवी थी, उनको पता नहीं था। लोग तो अपने अज्ञान की वजह से उनको एक सामान्य स्त्री, ऐसे स्त्री के रूप में देखते थे। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो सामान्य लोग, अज्ञानी लोग होते हैं, वो मुझे एक आम आदमी की तरह देखते हैं, उनको पता नहीं कि मेरे दिव्य रूप के बारे में। वैसे ही शारदा माँ के बारे में लोगों की धारणा थी कि वो एक आम स्त्री की तरह है। बहुत सारे लोग श्री रामकृष्ण के बारे में सोचते थे वो भगवान है, लेकिन शारदा देवी के बारे में उनका वो भगवती है इस विश्वास नहीं था। जैसे कि पिछले एक आलोचना में हमने देखा है कि एक जो भक्त शारदानंद जी के पास आया और बोला कि भगवान श्री रामकृष्ण भगवान है, इसके ऊपर मेरा विश्वास है, लेकिन माँ शारदा देवी भगवती हो सकती है, ये मुझे थोड़ा उसमें संदेह है। तो शारदानंद जी बोले कि तुम्हें ऐसा लगता है क्या कि भगवान ने एक आम स्त्री के साथ विवाह किया है? तब उसके मन में प्रकाश आ गया और बोला मेरा संदेह मिट गया। तो ऐसा है कि लोगों की अपेक्षा थी श्री रामकृष्ण के महासमाधि के बाद, निर्वाण के बाद, अभी वो जैसे विधवाएं रहती है वैसी रहेगी, ये सफ़ेद साड़ी पहनेगी और ये जो कंगन है वो नहीं पहनेगी। ऐसे बहुत सारे उनके जो परंपरा के अनुसार जो पद्धतियाँ थी उसके अनुसार वो आचरण करेगी। लेकिन श्री रामकृष्ण ने कहा था कि वो साक्षात लक्ष्मी है, और श्री रामकृष्ण ने शारदा देवी से भी कहा था, मतलब दर्शन देकर, कि क्यों कंगन उतार रही हो, मैं कहाँ गया हूँ, मैं तो यही हूँ। तो उन्होंने कंगन नहीं उतारे, वैसे ही रख दिए और लाल बॉर्डर वाली साड़ी पहनती थी। ये सब देख के लोगों को बहुत अजीब सा लगता था, लेकिन वो साक्षात लक्ष्मी थी। और जो उनके गांव में जयरामठ में जो बुजुर्ग महिला थी, उनके पास वो सब लोग गए और बोले कि शारदा देवी ऐसे ही रह रही है वैसे। तो उन्होंने कहा कि तुम लोगों को पता नहीं है वो क्या है, वो साक्षात भगवती है, साक्षात लक्ष्मी है। तब उनका संदेह मिट गया
और उनके मन से वो गलत धारणा चली गई। और श्री रामकृष्ण के बहुत सारे दर्शन हो गए थे माँ शारदा देवी को कामारपुकुर में। तो एक बार जब मतलब शारदा देवी दक्षिणेश्वर में रहती थी, तो उनको गंगा के पास, गंगा के किनारे पे होने के कारण उनको हमेशा गंगा स्नान, गंगा स्पर्श करने का सौभाग्य प्राप्त होता था, गंगा दर्शन होता था। लेकिन कामारपुकुर में आने के बाद वो नहीं रहा, तो इसलिए मन में उनकी इच्छा थी कि गंगा का दर्शन करूं, गंगा स्नान करूं ऐसे। तो एक बार उनको श्री रामकृष्ण का दर्शन हुआ कि श्री रामकृष्ण ऐसे आ रहे हैं और उनके साथ नरेंद्र है, मतलब स्वामी विवेकानंद, राखाल जो स्वामी ब्रह्मानंद जी, और बाबूराम स्वामी प्रेमानंद जी, और ऐसे बहुत सारे भक्त हैं। और श्री रामकृष्ण के पीछे पीछे वो लोग भी आ रहे हैं, और श्री रामकृष्ण के आगे उनके पैरों से गंगा निकलती हुई आ रही है। तब माँ को बहुत ही माँ प्रसन्न हो गई और तुरंत उन्होंने कुछ फूल निकाले, पेड़ से फूल निकाले और श्री रामकृष्ण के चरणों में अर्पण करके माँ गंगा और श्री रामकृष्ण दोनों की पूजा की। तो उनका जो ऐसे दर्शन होने के बाद उनका मन प्रसन्न हो गया, शांत हो गया। तो ऐसे उनको दर्शन होते थे, श्री रामकृष्ण के बार बार दर्शन होते थे, इसलिए वो हमेशा प्रसन्न चित्त थी। मतलब कितनी भी कठिनाइयाँ होने पर भी उनका चित्त विचलित नहीं हुआ था। इससे एक सीख मिलती है कि हम जब संसार में, आजकल बहुत सारे लोग चिंतित होते हैं, परेशान होते हैं, छोटी छोटी चीज़ें लेकर उनका मन विचलित होता है। ऑफिस में, कार्यालय में विचलित होता है, कार्य में विचलित होता है, घर में विचलित होता है, संसार में विचलित होता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि हमारे मन में भगवान है, इसके ऊपर श्रद्धा नहीं है। और जब भगवान के ऊपर श्रद्धा नहीं होती है तब मन ऐसे भटक जाता है। तो ये शारदा देवी के जीवन से ये सीख मिलती है कि कैसे भगवान के ऊपर चित्त रख कर अपना अगर संसार करेंगे, अपना जो कार्य करना है करेंगे, तो उससे जो भी नतीजा निकलेगा, जो भी फल मिलेगा, उससे हमारा चित्त विचलित नहीं होगा, उससे हमारा चित्त दुखी नहीं होगा, आनंदमय रहेगा, प्रसन्नमय रहेगा। क्योंकि ये शारदा देवी की या इनकी जब आलोचना करते हैं श्री रामकृष्ण देव की, तब सिर्फ ये आलोचना मतलब ये सिर्फ सुनना, बताना और सुनना ये नहीं है। ये आत्मसात करना, ग्रहण करना, उसके ऊपर चिंतन करना, ध्यान करना और आचरण में लाना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तभी इसका कुछ उपयोग हो सकता है। और श्री रामकृष्ण देव के महासमाधि के बाद माँ का कलकत्ता जाने में भी लोगों को एक विरोध था, लोगों को ठीक नहीं लगता था। ये क्यों कामारपुकुर छोड़ के जा रही है, क्यों शिष्यों को मिलने के लिए जा रही है, ऐसा लोग सोचते थे। लेकिन जिनको श्री रामकृष्ण अवतार है ये कल्पना थी, उन लोगों ने माँ को धैर्य दिया और बोले कि ये जो ठाकुर के जो शिष्य है, जो ठाकुर के भक्त है, वो तुम्हारी संतान है, तुम्हारे सब बेटे हैं, बेटे और बेटियां हैं, इसलिए तुम्हारे कलकत्ता जाने में कोई आपत्ति नहीं है, बल्कि उनको मार्गदर्शन करना तुम्हारा कर्तव्य है। उनको आध्यात्मिक प्रगति के लिए मार्गदर्शन करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ऐसे बाकी सब लोग धैर्य उनको देते थे। तो इसमें एक पता चलता है कि जैसे श्री रामकृष्ण भी बहुत सारे कुछ लोगों को पूछते थे, जो उनके संपर्क में आते थे, उनको पूछते थे कि मुझे आप लोग कैसे देखते हो, आपके मन में मेरे बारे में क्या विचार है। तो कोई बोलता था कि आप तो महापुरुष है, आप तो उस उत्तर से श्री रामकृष्ण को पता चलता था कि उनका मन किस लेवल पे है। श्री रामकृष्ण तो परमात्मा ही थे, भगवत स्वरूप ही थे, लेकिन बाकी सब लोग कितना उनके बारे में जानते हैं, उसके ऊपर उनके आध्यात्मिक प्रगति होती थी। तो इसीलिए वो प्रश्न पूछते थे।
तो आज यहाँ हम रुक जाते हैं और अगला जो है नेक्स्ट संडे में देख लेंगे। ओम निरंजनम नित्यम अनंतरूपम भक्तानुकंपाधृतविग्रहं वै ईशावतारं परमेशमीड्यं तं रामकृष्णं शिरसा नमामः।